एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न है। ये मेमोरी बेस पर है। इसकी ये 18/12/2011 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लिए। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है खड़गवासला में। ये कहाँ है? खड़गवासला में। देख भी सकते हैं, यहाँ टिक लगा हुआ है, खड़गवासला में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। तो 1857 की क्रांति में आपको बताएंगे कि तात्या टोपे को मार दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तात्या टोपे को एक मित्र धोखा दे दिए और ब्रिटिश द्वारा इसको पकड़ के मार दिया गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो देखिए 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता की मांग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य की सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। क्वेश्चन था कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। और मैं बता दूं आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडिल्क रेखा। सर रेडिल्क के द्वारा इस रेखा को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा सही तिथि क्रम क्या है। तो पहले सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, एक में ये हो जाएगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1936 में। और उसके बाद बता देते SLV3 लॉन्च किया गया था, 2 नंबर में ए हो जाएगा, क्योंकि सही तिथि क्रम बताना है। उसके बाद 3 में हो जाएगा बांग्लादेश का बनना, उसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। और 4 में हुआ था पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बना, उसके बाद SLV3 लॉन्च किया गया, बांग्लादेश का बनना और पोखरण के परीक्षण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग भारत में भ्रमण किए थे, एक किए थे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन में होगा, हम उसके हर्षवर्धन मार देंगे। देखिए ऑप्शन में है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ए हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो एक किया गया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक है APJ अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो स्थित है, ये भाखड़ा नांगल है सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। अगला है क्वेश्चन, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें है? राजतरंगिणी। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्मा समाज के। राजा राम मोहन जो संस्थापक थे वो ब्रह्मा समाज के VVI क्वेश्चन है। और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे। परतवाना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला है, मैग्नेट रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैग्नेट रेखा, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैग्नेट रेखा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है
कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, तो सतलज नदी का उद्गम है चीन में। चीन में है सतलज नदी का उद्गम, यानी कहाँ से निकलती है, तो चीन से निकलती हैं। चलिए, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया था। देखिए, अंगीकार यानी स्वीकार किया था, तो ये स्वीकार किया था, मैं बता दूं आपको, 22 जुलाई को 1947 को स्वीकार किया था। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था स्टुटगार्ट में, जो जर्मनी में है, और फहराने वाले थे मैडम भिखाजी कामा। चलिए, 17 नंबर हो गया। उसके 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो जानवे करते हैं सवादी। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या क्वेश्चन है कि दुनिया का नवीनतम देश, जो नया देश बना है वो कौन है, तो दुनिया का नवीनतम देश क्या है, सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, तो देखिए, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बीमारू राज्य भी कहा जाता है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है बिहार। 23 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र राजधानी। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, तो पाटलिपुत्र नाम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा, वो संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो है बिहार से। किससे संबंधित है, बिहार से। देखिए, इंजीनियर स्नातक हैं और जो बिहार से संबंधित हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो मैं बता दूं, आसियान का जो सदस्य है म्यांमार है, ब्रुनेई दारुसलाम है, वियतनाम है, जबकि बांग्लादेश नहीं है। अगला देख लेते, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो चुना गया था उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहार के किसी गांव से, तो जीरादेई से थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु जो अंतिम गुरु भी थे, पहले गुरु गोविंद सिंह थे, दूसरे गुरु बता दें आपको अमरदास, और तीसरे गुरु राम जी। 3 भाई थे, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, प्रथम गुरु थे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे राम जी। 4 भाई थे, तो चौथे गुरु रामदास, और अर्जुन 5 भाई था, तो 5वें गुरु अर्जुन देव, छठा हरिराय, सातवां हरिकिशन, 8वां थे हरे किशन, और 9वां गुरु तेग बहादुर, और 10वां गुरु गोविंद सिंह। एक बार हम इसको पुनः चर्चा कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो हम आपको बता दें, ऐसे इस क्वेश्चन जो बताएं सिखों के 10वें गुरु में, आप 7वां गुरु को आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि 7वां गुरु कौन थे, या हर राय होंगे या कुछ हर से ही नाम है, चेक कर लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मंत्री थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन था, तो कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव विश्व का पहला देश था न्यूजीलैंड। पहला देश कौन था, न्यूजीलैंड था। विश्व का पहला देश जो था आपका न्यूजीलैंड था। चलिए, नेक्स्ट देखते रहते हैं अगला है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, तो एक की थी, मैं बता दूं, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को पूर्ण संसाधनीकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए 30 नंबर हो गया, 31 नंबर प्रश्न। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में। हाँ, चलिए अगला देखते हैं, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से
देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड है इच्छा मृत्यु को देने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान को अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? जो दावोस है स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप का प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप का प्रदान मुक्केबाजी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है? तो सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, लेकिन देख लीजिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होती है, ये सही है, जो कि उड़ीसा में है महानदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अगला 39 नंबर देख लीजिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले देख लीजिए स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। चलिए 39 हो गया, तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है भारत के का प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। चलिए देख लीजिए, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और 20 में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी जो है परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो लिएंडर पेस जो है हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। लव जो याद रखेंगे टेनिस से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। 2014 की करंट अफेयर देख लीजिए इसे। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो स्कॉटलैंड में किए जाएंगे। स्कॉटलैंड में 2014 के था। ये वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। वृंदावन मथुरा नहीं मारिएगा, वृंदावन गार्डन जो है कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। देख सकते हैं वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बनी है? तो बिहार से। और प्रथम राज्य है जिसने राष्ट्रपति दिया था, जिनके नाम थे राजेंद्र प्रसाद जीरादेवी के थे। तो निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, श्री H.R. भारद्वाज राज्यपाल है? तो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब आ जाएंगे 51 नंबर तो क्वेश्चन ए है, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। बर्ड फ्लू का फॉर्मूला होता है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के नाम है। मोबाइल सिम कार्ड का पूर्ण अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो ये चमकता है शुक्र चमकता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, समुद्री शीतल पवन बहती है तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। देखिए
ये गलत नहीं किया। समुद्री शीतल पवन बहती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। चलिए 56 नंबर तो मैथ का क्वेश्चन है, 57 में मैथ है। चलिए 58 सुनिए। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, देखिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी हो जाएगी सुस्त। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाती है, देखिए हवा से कांच में जाती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है? देखिए केवल तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। तरंग दैर्घ्य और वेग में भी बदल जाते हैं और तरंग दैर्घ्य प्रभावित होता है। अर्थात कह सकते हैं प्रकाश जो ध्वनि तरंग प्रकाश का तरंगे कैसी प्रकृति होती है तो तरंग दैर्घ्य की प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है, शेष आधा भाग v2 से करता है, उस पिंड का औसत वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला जानते हैं 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 होता है, यानी औसत दूरी का फॉर्मूला जानते हैं 2xy बटा x प्लस y, उसी पर है ये। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के नेत्र की रेटिना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। और आँख में जो दान दिए जाते हैं सर, किसी आँख दान नहीं करते हैं बल्कि आँख के कॉर्निया दान करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना, सेटिंग की दर को मंदित करना। अगला क्वेश्चन 64 में, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। चलिए मैथ के क्वेश्चन आगे, अब ये मैथ के क्वेश्चन आ गए इधर। चलिए कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे, मैं उसको देख लेता हूँ, अर्थात फिर एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। हाँ साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है, और से देखिए 76 नंबर से। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उप उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है तो एम्फीसेमा है, एम्फीसेमा है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज में, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज में, और जैसे याद रखेंगे इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज में। पित्त निकलता है, कहाँ से निकलता है? यकृत से, जमा होता है पित्ताशय द्वारा। तो इंसुलिन तो दूसरा चीज हो गया, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज में होता है। मधुमेह रोगियों को दिया जाता है इंसुलिन की सुई। मनुष्य के शरीर पैरों की हड्डियाँ होती है, फ्यूला तथा टिबुला पैरों की है, और ह्यूमरस जो है हाथ की है, हाथ की है। देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से, और मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, और कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम के रूप में रहती है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम के। अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें शीतलनबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, बस इतना ही इसमें प्रश्न था जीके का, और इस प्रश्न को इतना ही पर बंद किया जाता है। चलिए।